एक मानवता का बीज कायम करे, वो सनातन संस्कृति है। ऐसी संस्कृति में हम सबका जन्म हुआ है। व्यक्ति सोचता है कि ऐसा माहौल है, कैसे भजन करेंगे, ऐसी संस्कृति है, कैसे भजन करेंगे। तो रामचरितमानस एक बड़ी प्यारी बात कहती है। बाबा भगवान देवादिदेव महादेव माँ उमा से कह रहे हैं, देवी मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी जिया है, जो कुछ भी, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत सब सत्य। इस जीवन में कुछ सत्य है तो परमात्मा का भजन है, परंतु भजन किसको कहा जाए? क्या हर क्षण माला को लेकर के बैठना भजन है, या फिर शास्त्रों का अध्ययन भजन है, तीर्थों का गमन भजन है, या साधु बन जाना भजन है, या ब्राह्मण बन जाना भजन है? भजन है क्या, और भजन कहते किसे हैं? तो भजन की परिभाषा विवेक्षण से लेनी चाहिए। रामायण में विवेक्षण जी महाराज भजन की परिभाषा बताते हैं। भजन किसे कहते हैं, पुष्प किसे कहते हैं, ये कमल से पूछना चाहिए। पुष्प कैसे बनता है, पुष्प कहाँ पैदा हो सकता है, ये कौन बता सकता है? केवल बता सकता है। भले कितना ही कीचड़ हो, भले कितना ही पानी भरा हो, भले तुम्हारे आसपास तुम्हारा अपना कोई ना हो, फिर भी खिलने की चाह लेकर के, डंडी लेकर के ऊपर आता है, जब खिलता है तो पूरा जमाना देखता है कि देखो शंकर का स्वरूप हनुमान मिला है। बचपन में इतनी ताकत उनको मिल गई कि वो कभी घर के दरवाजे के सामने से गए ही नहीं, हमेशा खिड़की से कूद के पीछे से उठते थे, क्योंकि उठना आता था। ध्यान रखना, छोटे बच्चे को स्कूल के अंदर अगर प्रिंसिपल आकर के पूछे कि बेटा कैसे हो, तो कोई तकलीफ तो नहीं है, तो इसमें बच्चे की कोई महानता नहीं है, ये उसके बाप का पैसा बोल रहा है। बड़े बाप का लड़का है, इसको पूछूंगा तो मेरा काम बना रहेगा, समझे? तो पिता की धन दौलत से पुत्र का नाम नहीं होना चाहिए, पुत्र का अपना कर्म, अपना स्वभाव ऐसा होना चाहिए। हनुमान जी को सबक मिला, और जब उन्होंने नदियों को उठाना शुरू किया, पहाड़ों को उठाना शुरू किया, महात्माओं की कुटिया को उठाना फेंकना शुरू किया, तो महात्माओं ने श्राप दे दिया, जाओ अपनी शक्ति को तुम भूल गए। शक्ति को हनुमान जी भूल गए। अब शक्ति को भूल गए तो सुबह सुबह उठ करके उठने की चेष्टा की तो गिर गए, गिरे तो चोट लगी, रोते रोते माँ के पास आए, माँ मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? बोला बेटा तुम्हारी शक्ति चली गई। क्यों चली गई? तुमने बदमाशी की से चली गई, अब वापस कैसे मिलेगी? बहुत मुश्किल है बेटा, तेरे बस का नहीं, जाने दो। बोला नहीं माँ, जैसा तू कहेगी मैं वैसा करूंगा। इसीलिए हमारे यहाँ पहली गुरु माँ को कहा गया है। बेटा बच्चा छोटा होता ना तो पहले माँ के पास जाता, माँ की गोद जाके बोलता है कि माँ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, रोता रोता माँ के पास जाता। हनुमान जी माँ के पास गए, माँ ने कहा कि जब तक बेटा ज्ञान नहीं लोगे ना, तब तक विज्ञान को कभी संचालित नहीं कर पाओगे, है ना? उड़ना चलना ये सब साइंस है, विज्ञान है ना। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विज्ञान तुम्हारे काबू में नहीं आ सकता। वो जो विज्ञान तुम्हारे पास था वो तुम्हारे पिता के द्वारा दिया हुआ विज्ञान था, अब वो चला गया, क्योंकि पुत्र के सर पे पिता का हाथ एक लिमिटेशन तक ही रहता है। एक समय आता है जब पुत्र की हरकतों से बाप भी कहता है कि मेरा बेटा नहीं है। अगर ज्यादा बिगड़े काम करेगा बच्चा तो बाप भी कह देगा कि बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने इसको पैदा किया, भाई मेरा नहीं है ना? कहते ही नहीं करते। अखबार में इश्तिहार आता है कि फलाना लड़का जिसका मेरे से कोई संबंध, ऐसा समय ना आए उससे पहले ज्ञान देना जरूरी है। माँ ने हनुमान जी को ज्ञान बताया, भगवान सूर्य को गुरु बताने की बात कही, हनुमान जी ने सूर्य को गुरु बनाया, पहाड़ों में दौड़ दौड़ करके जाकर के शिक्षा को प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे बच्चे घर पे आते हैं तो 12 बजे तक सोते हैं। माँ बाप से पूछे बच्चे का अपना सो रहा, यूनी पढ़ करके आया, थक गया। हनुमान जी यूनी पढ़ करके गए थे ना, तो गुरु दक्षिणा देकर के आए, और गुरु दक्षिणा में क्या दिया कि जाओ मेरा पुत्र सुग्रीव है जो मेरे बड़े पुत्र सत्ता फिर तुम उसकी जाके रक्षण करो। जैसे यूनी से पढ़ के आने वाले बच्चे को बोलो कि गौशाला में जाओ गोबर साफ करो, तो बोलेगा माय फूड मैं और गोबर साफ करूँ? अरे इंजीनियर बन गया हूँ मैं, गोबर साफ करूंगा? हनुमान जी ने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि जो शिक्षा लेता है, जो शिक्षित होता ना, वो दीक्षित भी होता है। बिना शिक्षा के दीक्षा नहीं ली जाती। आजकल तो दीक्षा ऐसे बढ़ रही है जैसे प्रसाद बढ़ रहा, और बाद में फिर जन्मभूमि की यात्रा करने वाले गुरु जी के पीछे पीछे भागते हैं। हनुमान जी महाराज ने प्रॉपर शिक्षा ली, इसलिए दीक्षा मिली, और दीक्षा के फलस्वरूप गुरु दक्षिणा दी। गुरु दक्षिणा में जैसा गुरु ने कहा वैसा ही शिष्य ने किया। जो स्वयं से नीचे है
तपस्या की और उसका फल ही मिला कि परमात्मा राम स्वयं चल करके हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी को दर्शन दिया। परमात्मा स्वयं जंगल में भ्रमण करते करते हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी को दर्शन दिया। उसके बाद भी हनुमान जी ने अब अहंकार से पूरी थी, तो राम मिल गए, क्या चाहिए, उसके बाद भी पीछे खड़े रहे। और माँ जानकी का पता लगाने जब भेजा गया, हनुमान जी को अंगूठी दी गई, तब भी हनुमान जी ने अपना बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। बुद्धिमत्ता का परिचय जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि हनुमान जी ने सोने के पहाड़ मिले, मेराग नाम का पर्वत मिला, हनुमान जी ने प्रणाम किया, अहंकार से नहीं भूले। जो 100 योजन का शरीर बना सकता है वो लंका में मच्छर बन करके घुस गया। हमारा जो धर्म है ना वो बहुत अंडरग्राउंड और बहुत बाहर है। बच्चे जो पूछते हैं उनका आंसर दिया करो। 100 योजन जो हनुमान जी शरीर बना सकते हैं, एक दहाड़ से गर्भों को गिरा सकते हैं, वह हनुमान जी लंका में मच्छर बन के क्यों गए? वो चाहते तो खुद बड़े होकर के तोड़ते फोड़ते जा सकते थे। जिनका शरीर इतना विशाल काय हो, उन्हें लंका को तोड़ना कौन सी बड़ी बात नहीं। लेकिन नहीं, जब तक उचित ना हो, जब तक आवश्यकता ना हो, तब तक अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने ये बताया, इसलिए मच्छर बन करके लंका में प्रवेश किया। और जब मां जानकी को कष्ट में देखा और रावण को अहंकार में देखा कि मास दिवस नो कहा न माना, तो मैं मार बिगाड़ के पाना। जब ये वचन सुने कि जब दुष्ट खल सुधरे खल ही के मारे, दुष्ट व्यक्ति होता ना उसको वैसे ही समझाना पड़ता है। हनुमान जी ने कहा, अरे इस व्यक्ति का अहंकार को देखो, ये भविष्य की चर्चा कर रहा है। हनुमान जी ने अपनी ताकत को दिखाया और एक एक वानर को पकड़ पकड़ के मार मार के बताया कि मैं क्या कर सकता हूं। यानी सीधा सीधा अर्थ यह है कि जिसके जीवन का ठीक अनुमान हो वही हनुमान हो सकता है। जिसको जीवन जीने का ठीक अनुमान है वही हनुमान है। इसलिए हनुमान जी महाराज का नाम हनुमान है। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, ये हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज देव नहीं महादेव है और एक युग के देवता नहीं, चारों युगों के देवता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, इसलिए हनुमान जी को कहा जाता है।